जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री राज प्रश्नीय सूत्र की वाचना चल रही है। राजा परदेसी के प्रश्न और आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज के उत्तर। तो आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज ने दृष्टांत पूर्वक समझाया, तुम क्या हो, मूर्ख हो। तो राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा, भगवान आप जैसे प्रज्ञाशील व्यक्तियों को भरी सभा में मेरा अपमान करना क्या उचित है। तो चार व्यवहारियों की बात आचार्य भगवान ने फरमाई और उसने कहा कि आपका कैसा व्यवहार रहा। और राजा परदेसी ने बड़ी सरलता पूर्वक स्वीकार किया और कहा कि मेरे मन में जब मैंने आपको पहले देखा था तभी आया था कि मैं इनसे जितना विपरीत बोलूँगा उतना मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इस बात को लेके आचार्य भगवान ने कहा कि आप व्यवहारी हो, अव्यवहारी नहीं। चार प्रकार के व्यवहारियों को लेकर के बात कही। अब इसके आगे तैण पैसी राया केसी कुमार समणं एवं व्यासी तुझेण बनते इय छेया इय दखा जाव उ एस लद्धा समत्थान भंते मम कर यलंसीवा आमलयं जीवं शरीराओ अभिनिवट्टितान उवदंसी तय तेन कालेन तेन समेण संपयसि स रन्नो अदूर सामंते वाउ याए संबुद्धे ताण बनसई काय ए आई वे आई चल आई फंद आई घट आई उदीर आई तंग तंग भावं परिणमाई तैण कैसी कुमार समणे पैसी रायं एवं व्यासी पाससीणं तुमं पैसी राया एयं तण वनसाई एयंतं जाव तं तं भावं परिणमंतं हंता पासामि जानासीणं तुमं पैसी एयं तण वनसी कायं किं देवो चालाई असुरो वा चालाई नागो वा किन्नरो वा चालेई किम पुरुषो वा चालेई महोर्गो वा चालेई गंधर्वो वा चालेई हंता जानामि नो देवो चालेई जावनो गंधर्वो चालेई बाहु याए चालेई
पाससीण तुम पैसी एतस वाउ कायस स रूविस स कामस स रागस स मोहस स वेयस स लेसस स शरीरस रूपम नो तीनठे समठे। जैन तुम पैसी राया एयस बाव कायस सरूविस जाव स शरीरस रूवं ने पाससी तं कहणं पवेसी तब करयलं शिवा आमलगं जीवं उव दंसी स्वामी एवं खलु पैसी 10 ठानाई शौ थे मनुष्य सब भावेन न जानाई न पासाई तंग जहाँ धम्मथि कायं अधम्मथि कायं आगासथि कायं जीवं अशरीरबद्धं। अब मैं आगे कैसे बोलूं क्योंकि असंझाई हो गई है, बादल गरज गए। तो अब शास्त्र के स्थान पर नव तत्व जो हमने चलाया है उसी को प्रारंभ करूं। बंध तत्व प्रकृति बंध जिसकी 8 मूल प्रकृतियां, 8 मूल प्रकृतियों में मौन्य कर्म का अधिकार पिछले बुधवार को चला रहे थे, शनिवार को रह गया था। मौन्य कर्म के 3 भेद, मौन्य कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद, मिथ्या दर्शन मोहनीय, मिश्र दर्शन मोहनीय और सम्यक दर्शन मोहनीय। चारित्र मोहनीय के 2 भेद, कषाय मोहनीय और 9 कषाय मोहनीय। कषाय मोहनीय के 16 भेद, अनंतानबंदी के 4 कषाय, अप्रत्याख्यानी के 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याख्यानावरण के 4 भेद कषायों के, ऐसे संज्वलन के भी 4। 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 भेद। दर्शन मोहनीय कर्म का संबंध श्रद्धा से है। चारित्र मोहनीय कर्म का संबंध चारित्र से। दर्शन का घात, श्रद्धा का घात दर्शन मोहनी और चारित्र का घात हरास करना, ये चारित्र मोहनी कर्म का काम है। तो दर्शन मोहनी कर्म में पहला मिथ्या दर्शन मोहनी। जब मिथ्या दर्शन मोहनी कर्म उदय में होता है तो उस समय सम्यक्त्व की संभावना बिल्कुल नहीं होती।
जे मिथ्या दर्शन मौनी कर्म के एक ऐसे परमाणु है, कर्म बरगणाएं, जब जे उदय में आती है, जैसे आंखों के आगे पीलिए रोग की परत छा जाती है तो सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है, ऐसे ही मिथ्यात्व के उदय से जो अरिहंत भगवान के द्वारा कहे गए तत्व है, सन्मार्ग है, वह उसको रुचिकर नहीं लगता। जैसे कहा जाता है तीव्र ज्वर में गुड़ शक्कर वाला दूध भी कड़वा लगता है, ऐसे ही अरिहंत परमात्मा का प्रवचन उस आत्मा को रुचिकर नहीं लगता। जहाँ संसार की बातें हैं, संसार वृद्धि की बातें हैं, वे उसको अच्छी लगेगी। जैसे बीमारी अवस्था में बदपरहेजी अच्छी लगती है, उसमें स्वाद आता है, ऐसे ही मिथ्यात्व के कारण जो संसार वृद्धि के कारण है वो अच्छे लगते हैं, मन उस और ज्यादा जाता है। तो मिथ्यात्व आत्मा को सम्यक दर्शन कह लो, सम्यक श्रद्धा कह लें, सम्यक तो कह लें, इसका घात करता है। जब उदय में है तो इन गुणों को आने नहीं देगा। मानो उदय में नहीं था, आत्मा सम्यक दृष्टि थी, लेकिन सत्ता में जे कर्म पड़ा था, उदय में आने पर सम्यक्त्व गुण का घात कर देता है। तो जे मिथ्या दर्शन मोहनी, मिशर दर्शन मोहनी, इसमें कहा जाता है मिथ्यात्व के पुद्गल अर्ध विशुद्ध होते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है इस समय मिथ्यात्व के पुद्गल भी उदय में आते हैं, और मिथ्यात्व के विशुद्ध पुद्गल जो सम्यक दर्शन मोनि का रूप है, वे भी उदय में आते हैं। अब इनका जोर चलता है। जब मिथ्यात्व का उदय होता है तो आत्मा का ध्यान संसार की ओर, अविद्या की ओर चलता है। जब उन्हीं क्षणों के अंदर जब सम्यक्त्व का, मिथ्यात्व का जोर हल्का पड़ता है और सम्यक्त्व का जोर पड़ता है, तो धर्म की बातें, अरिहंत परमात्मा का मार्ग अच्छा लगता है। इस दुविधा में फंस करके जीव निर्णय नहीं कर पाता सच क्या है। शास्त्रों के अनुसार ये अंतर मुहूर्त का समय होता है, जो तीसरा गुण स्थान है। यदि मिथ्यात्व का जोर पकड़ गया तो अंतर मुहूर्त के अंदर आत्मा पहले गुण स्थान की ओर चला जाएगा। यदि मिथ्यात्व के उदय में आए हुए पुद्गल कमजोर पड़े, सम्यक्त्व का जोर पड़ गया, तो आत्मा तीसरे गुण स्थान से निकल करके चौथे, पांचवें, सातवें किसी भी गुण स्थान में जा सकता है। तो जे मिशर दर्शन मोनि, जिस समय जो उदय में आता है, आत्मा की मिशर दृष्टि या अनिर्णयात्मक दुविधात्मक आत्मा की अवस्था, तो जिसके कारण से होता है वह मिशर दर्शन मोनि कर्म है। और सम्यक दर्शन मोनि कर्म, इसके संबंध में कहा है कि मिथ्यात्व के अत्यंत विशुद्ध पुद्गल, जैसे किसी नशीले पदार्थ को
लस्सी आदि के द्वारा धोया जाए तो उसका नशे का गुण घटता जाता है। जैसे कोदों चावलों का दृष्टांत दिया जाता है। तो जितना प्रयास करेंगे, और एक ऐसा समय भी आता है जब उसका नशा खत्म हो जाता है। ऐसे ही मौनी कर्म के पुद्गल सत्संग के कारण, शास्त्र वाणी के अभ्यास के कारण, नियम व्रत आदि पालने के कारण, गुरुओं की प्रेरणा से ये कर्म हल्के पड़ते जाते हैं। पांच परमेष्ठी भगवंतों का स्तवन करने के कारण मिथ्यात्व के पुद्गल शुद्ध होते जाते हैं। जब वे शुद्ध पुद्गल उदय में आते हैं और मिथ्यात्व की सर्वघाती प्रकृति जो उदय में आई थी वह नष्ट हो गई, और जो दूसरी सर्वघाती प्रकृतियां हैं वो उनका उदय का समय आया नहीं, और इसी समय के बीच में सर्वघाती प्रकृति है नहीं, देशघाती जाजे सम्यक दर्शन मौनी कर्म के पुद्गल उदय में है, जो सम्यक्त्व का घात करते नहीं। जैसे पारदर्शी शीशा जो है नजर का, जैसे उसमें यथार्थ दिखता है ऐसे सत्य का आभास होता है। जिन वाणी के प्रति रुचि जाग जाती है, संयम तप जीवन में आए या ना आए आचरण के रूप में, लेकिन उसको अच्छे लगने लग जाते हैं, और ऐसी भावना बनती है। वो लोग धन्य हैं जिनके जीवन में संयम और तप है। मेरे जीवन में भी आए ऐसी भावना भाता है। यदि उसके मौनी कर चारित्र मौनी कर्म हल्का पड़ता है तो वह चारित्र को यथाशक्ति स्वीकार भी कर लेता है। तो कहा जाता है सम्यक दर्शन मौनी का उदय जो सम्यक्त्व में बाधक नहीं है। बाधक न होने के कारण इस कर्म के उदय से आत्मा को क्षायोपक्षमिक सम्यक्त्व मिल जाती है। तो ये दर्शन मौनी कर्म की तीन प्रकृतियां, मिथ्या दर्शन मौनीय, मिश्र दर्शन मोहनीय और सम्यक दर्शन मोहनीय, और चारित्र मोहनी कर्म के दो भेद। चारित्र मोहनीय जो चारित्र के क्षेत्र में आत्मा को मूढ़ बना दे, मूर्ख बना दे, चारित्र की बात समझ आती नहीं, आ जाए तो उसको अपना सकता नहीं। तो जिस कर्म के उदय से आत्मा के अंदर कषायों का उदय होता है वह कर्म कषाय मोहनीय है, और जिस कर्म के उदय से हास्य रति अरति आदि जे भाव आत्मा में पैदा होते हैं उस कर्म को नो कषाय मोहनीय कहा जाता है। कहते हैं कषाय मोहनी कर्म यदि आग है तो नो कषाय मोहनी ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे ईंधन है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है। ऐसा क्योंकि कषायों की आग का संपर्क पा करके जो भड़क उठते हैं, और इनके उदय होने पर कषाय मोनी कर्म भी बनता है, और उसके साथ नौ कषाय मोनी कर्म भी बनते हैं। ये कर्म जितने उग्र होंगे आत्मा धर्म से उतना दूर होगा, ये कर्म जितने हल्के होंगे आत्मा धर्म के उतना नजदीक आएगा। तो इनमें कषाय मोनी का पहला चौक है कषायों का, अनंतानवंदी का क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध के संबंध में कहा है इस क्रोध का चिरस्थायी प्रभाव, इसकी उग्रता
जिसके कारण जीव अनेक अनेक जीवों का घात करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस भाव के कारण लेस्या भी अत्यंत विकृत हो जाती है। हम कह सकते हैं इन कषायों में कृष्ण लेस्या हो तो कोई आश्चर्यकारी बात नहीं है। क्रोध के लिए दृष्टांत दिया है, जैसे पत्थर की रेखा, जैसे आजकल मार्बल के स्थान स्थान पर लगे दिखते हैं और उनकी इतनी रोज सफाई होती है, पोछे लगते हैं, लेकिन वो मिटने का नाम नहीं लेते क्योंकि इतने गहरे हैं, टूट जाएंगे लेकिन निशान नहीं मिटेंगे। एक तो इस रूप में दृष्टांत दिया जाता है। दूसरा स्थानांक सूत्र में पर्वत राजी का, पर्वत की रेखा का भूकंप के कारण पर्वत दो हिस्सों में बंट गया। जहाँ पर्वत के अंदर दरार पड़ गई और वो दरार भरने वाली नहीं है, मानो मिट्टी आदि से भर भी दिया जाए तो वह निशान तो वैसे के वैसे रहेंगे, वो पहचान वो है वो नहीं मिटेगी। तो ऐसे ही क्रोध के संबंध में कहा, अनंतानुबंधी का क्रोध अत्यंत भयानक। और दूसरा है अभिमान। अभिमान के संबंध में कहा, जैसे बज्जर का थंबा, लोहा तो फिर भी झुक जाएगा, लेकिन बज्जर के संबंध में कहा जाता है जो टूट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। तो ऐसा जिनका मान है, कितना समझाया जाए लेकिन विनम्रता के अंश उस जीवन में नहीं आते। कहते विनम्रता जहाँ पर देखा जाए तो वह धर्म को लेकर के है, जहाँ संसार के काम भोगों की बात आए तो वहाँ पर तो डेली चल रहा। चलो Recording in progress. गुरुजी मथे बंदा भी। हाँ जी। अनंतानवंदी चौक का वर्णन चल रहा है। क्रोध मान, मान के लिए दृष्टांत दिया जाता है बज्जर का थंबा। बज्जर का थंबा जहाँ धर्म की बात आएगी वहाँ तो नहीं झुकेगा, जहाँ पर संसार के काम भोगों की, संसार की माया की बात आती है तो वहाँ पर तो विनम्रता बहुत आ जाती है, लेकिन वो संसार को बढ़ाने वाली है, संसार को घटाने वाली नहीं है। तो मान बज्जर का थंबा, माया कैसी है, जैसे बांस की जड़ का बल। कहते बांस का जो मूल होता है उसमें जो टेढ़ापन है वो टूट तो सकता है लेकिन वो सीधा नहीं होता। कई बांस ऊपर का हिस्सा तो कहा जाता है अग्नि में डालने के कारण से वो तो सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन जो उसका जड़ का अंश जो है
वह सीधा नहीं होता। तो कहा जाता है ऐसे ही जिनके माया अनंतानबंदी की माया उदय में आती है तो उनके अंदर रिजुता सरलता दिखाई नहीं देती, क्योंकि होती ही नहीं है। अंदर की गांठें जो हैं वो उनकी खुलने में नहीं आती। तो ऐसे माया का प्रभाव अनंतानुबंधी का आगे लोभ के संबंध में कहा जाता है। लोभ के लिए दृष्टांत दिया जाता है मजिठिया, मजिठिया रंग। इसके संबंध में आचार्य भगवंतों ने जो टीकाओं के अंदर वर्णन किया है, मजिठिया रंग के संबंध में कहा जाता है जैसे किसी भी पशु का या किसी का भी खून किसी बर्तन में रख देते हैं और कुछ समय तक ऐसे पड़ा रहता है और उसके ऊपर पपड़ी सी जम जाती है और कुछ समय के बाद वहाँ पर समूर्छम जीव पैदा होते हैं, जैसे लटें आदि। जब वो पैदा होते हैं तो कह देते हैं वो रंग बनाने वाले उसको किसी पत्थर से किसी से मसल देते हैं और उसके बाद कोई द्रव्य डालते हैं। क्या द्रव्य डालते हैं वो हमारी जानकारी में नहीं, जो हमारा काम भी नहीं। और उसके बाद वो रंग तैयार होता है। कहते हैं वो रंग जिस भी वस्त्र के ऊपर चढ़ा दिया जाए धोने पर भी वो उतरता नहीं है। जहाँ तक कहा जाता है उस वस्त्र को यदि आग से जला भी दिया जाए तो उसकी जो राख है वह भी क्या होगी, उसी लाल रंग की होगी या जो मजीठिया रंग है वैसी ही होगी। तो ऐसे लोभ के संस्कार इतने प्रगाढ़ हैं। ज्ञान का लोभ नहीं है, दर्शन श्रद्धा की निर्मलता का, चारित्र का, नियम व्रतों का, धर्म का लोभ नहीं है। यदि वहाँ पर लोभ है तो वह संसार के पदार्थों की ओर है, संसार के आकर्षण की ओर उसका ध्यान है। तो इसलिए कहा जाता है जे अनंतानबंदी का लोभ, क्रोध, मान, माया और लोभ जो इतने भयानक है, इनकी क्रूरता, इनकी कठोरता को दृष्टांतों के माध्यम से समझा जा सकता है। और कहा जाता है इसका प्रभाव जो है कर्म ग्रंथों के अनुसार कहा है कि आजीवन रहता है। और इन कषायों का जिस समय उदय है, दूसरे उपदेशक का तो क्या कहना, तीर्थंकर भगवान भी ऐसे जीवों को उपदेश दें तो उनके ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता। कारण क्या है, वो धर्म से सर्व की दृष्टि से सर्वथा वो अयोग्य है। ऐसे शब्दों के लिए अभव्य तो नहीं कहा, इन्होंने कभी तरना नहीं है, लेकिन ये धर्म के योग्य नहीं होते। धर्म आचरण तो दूर की बात है, श्रद्धा भी इनके अंदर सम्यक जागृत नहीं होती। उसको रोकने वाला कौन है? क्योंकि जिस समय अनंतानुबंधी कषाय उदय होते हैं उस समय कहा जाता है मिथ्यात्व का उदय पहला तो नियमा है। यदि मानो सम्यक्तों से गिर रहा है, दूसरे गुण स्थान में आ गया है, अनंतानुबंधी कषाय उदय में आ गए हैं, लेकिन मिथ्यात्व का उदय आया तो नहीं, लेकिन थोड़े ही समय के अंदर उदय आने ही वाला है। क्योंकि दूसरे गुण स्थान की जो स्थिति आचार्य भगवंतों ने फरमाई है वह कम से कम एक समय और ज़्यादा से ज़्यादा 6 आवली का प्रमाण की है। तो दूसरे गुण स्थान वाला जीव जो है वो नियम से पहले ही गुण स्थान में जाता है। ऊपर के गुण स्थानों में दूसरे गुण स्थान से उनका आरोहण नहीं होता। तो मतलब जिनके अनंतानुबंधी कषाय उदय में है, मिथ्यात्व का उदय अवश्य होगा। मानो यदि उदय नहीं है तो मिथ्यात्व का उदय आने वाला है। और जब मिथ्यात्व का उदय है तो ऐसा जीव मिथ्यात्व के उदय में पहले गुण स्थान को छोड़ता नहीं है। अब मिथ्यात्व के भी अनेक प्रकार हैं। कहा जाता है पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय भी उदय होते हैं और कभी कभी जे शांत हो तो अप्रत्याख्यानी कषायों का भी उदय होता है।
और जब ये कभी ऐसा समय भी आता है, न अनंतानवन्नी कषाय उदय है, न अप्रत्याख्यानी कषाय उदय है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय तो लगातार है। लेकिन प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय उदय है। प्रत्याख्याना कई बार ऐसा भी होता है, प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय भी उनके शांत हैं, लेकिन संज्वलन के कषाय उनके उदय होते हैं। तो कहा जाता है इन अनंतानुबंधी कषाय जब उदय होते हैं, उस समय आयु का बंध हो तो नियम से नरक आयु का बंध होता है। और अप्रत्याख्यानी कषायों के उदय में यदि आयु का बंध हो तो नियम से त्रियंच आयु का बंध होता है। प्रत्याख्याना वर्ण कषायों के उदय में यदि आयुष्य का बंध हो तो कहा जाता है मनुष्य आयु का बंध होता है। और संज्वलन के कषायों के उदय में यदि आयु का बंध हो तो देव आयु का बंध होता है। तो कहा जाता है इसी कारण से मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो नरक आयु भी बांध लेता है, त्रियंच आयु भी बांध सकता है, मनुष्य आयु भी बांध सकता है, और देव आयु भी बांध सकता है। और देव आयु बांधे तो वह 21 में देवलोक तक की आयु बांध सकता है। तो कहा जाता है कि मिथ्यात्व के कारण से चाहे वो संज्वलन कषाय दूसरे कषाय शांत हैं, संज्वलन के कषायों के अंदर वह ज़्यादा से ज़्यादा 21वें देवलोक की आयु तो बांध सकता है, लेकिन उससे आगे की आयु बांधने की उसके अंदर योग्यता नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये संज्वलन के ये जो अनंतानुबंधी के कषाय हैं, इनका कितनी देर तक प्रभाव आजीवन। और कहा है कि इन कषायों के उदय में किस वस्तु का घात होता है। तो भगवान ने कहा कि इन कषायों के उदय में आत्मा को सम्यक दृष्टिपना नहीं आता, और ऐसे कषायों के उदय में यदि आयु का बंध हो तो नियम से नरक आयु का बंध होता है। तो इस प्रकार जो अनंतानुबंधी कषायों का वर्णन आया। अब इसके आगे अप्रत्याख्यानी के कषाय हैं। अप्रत्याख्यानी के कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ। अब क्रोध के संबंध में कहा है जैसे सूखे तालाब की रेखाएं हैं। कहा जाता है बरसात के दिनों में जिन तालाबों में पानी भर जाता है, गर्मियों के दिनों में पानी सूख जाता है। पहले तो गारा रूप होता है, गारा आपस में मिला हुआ है चिकनाहट होने के कारण से। कहा जाता है जब गर्मी तेज पड़ती है तो उसका पानी सूख जाता है, सूखने के कारण उस पानी में उस गारे में मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। अब कहते हैं उन मिट्टी की उन दरारों को उसके अंदर रेता मिट्टी डाल करके भरा तो जा सकता है, लेकिन उनके निशान नहीं मिटते। निशान वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। अब ऐसे निशान जो हैं वो कैसे मिट सकते हैं? कहते इनको मिटाने के लिए अब पर्वत की दरार को भरना वो तो संभव नहीं है। पत्थर की रेखा को मिटाना, पत्थर मिट जाएगा लेकिन उसकी रेखा जब तक पत्थर है बनी रहेगी। लेकिन जो सूखे तालाब की रेखा है उनके लिए कहा है कि जब बरसात जोर की होगी पुनः पानी भर जाएगा, और मिट्टी जो है मिट्टी के कारण से पानी के कारण उस मिट्टी में नरमाई आ जाएगी, और वो जो है गारा एकम एक हो जाएगा। जितनी उसकी दरारें हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? मिट जाएंगी। तो कहा जाता है कि पत्थर की दरार रेखा तो मिटने की, कितना उसको पानी में रखो वो तो मिटने वाली है नहीं। पर्वत की दरार कितनी बरसातें हो वो भी मिटने वाली नहीं है। लेकिन जो सूखे तालाब की रेखा जो है जब पानी भर जाता है फिर उसके बाद वो मिट जाती है।
फिर आप पानी सूखने पर देखें तो वहाँ पर कोई दरार नहीं होगी, लेकिन जब पानी पूर्ण रूप से फिर सूख जाएगा फिर वह दरारें पड़ जाएंगी। तो कहा जाता है ऐसा जिनका क्रोध है वो जल्दी से मिटता तो नहीं है, अब लेकिन नहीं मिटता है ऐसा भी नहीं है। यदि लंबे समय तक जहाँ कोई प्रभावक उपदेशक दृष्टांतों के साथ क्रोध के दुष्परिणाम दिखाता है तो उसकी आत्मा नरम पड़ जाती है। वो उसका क्रोध जो है ढीला पड़ जाता है, शांत हो जाता है। तो ऐसा जिनका क्रोध है तो वह सूखे तालाब की रेखा के समान में और प्रत्याख्याति का क्रोध। अब दूसरा जो है मान है। मान के लिए दृष्टांत दिया है हड्डी का थंबा। हड्डी के थंबे के लिए कहा जाता है कि हड्डी के अंदर हमारे शरीर की हड्डियों में जो मजबूती है, कितना बोझ लेकर के भी हम क्या है कैसे चलते फिरते हैं। यदि हड्डी के अंदर लचीलापन हो तो इतना बोझ लेकर के खड़े आदि होना वो संभव नहीं होगा। तो कहा जाता है हड्डी को हम टेढ़ा करना चाहें तो वो आसानी से होगी नहीं, और ज़्यादा जोर डालें तो जो हड्डी टूट सकती है, टूट जाती है लेकिन टेढ़ी नहीं होती। लेकिन फिर भी जैसे बज्जर का थंबा था उसके लिए तो ये था कितना प्रयास करो वो टूटेगा, लेकिन वो झुक नहीं सकता। लेकिन हड्डियों का ऐसा है कि इसके अंदर फिर भी चिकनाई है, नरमाई है, लेकिन इनको झुकाना हो तो ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। कितनी बार हम देखते हैं जिनकी हड्डियां टूट जाती हैं, या कहीं बच्चों की हड्डियां जो है टेढ़ी होती हैं तो उनको मालिश आदि के द्वारा उनको सीधा किया जा सकता है। मतलब चाहे 100% ना हो लेकिन मालिश आदि का प्रभाव होता है, कुछ ना कुछ वहाँ पर फर्क जरूर पड़ता है, उसमें सीधापन आ जाता है। और लेकिन ऐसी जो संभावना थी उस बंजर के थंबे में नहीं थी। लेकिन जिनके अंदर कुछ नरमाई है, कुछ लचीलापन आया है तो वो अनंतानबंदी का प्रभाव कटा, लेकिन ज़्यादा नहीं आया, इसलिए जे अप्रत्याख्यानी कषाय के श्रेणी में आया। और तीसरा जो है वह माया है। माया के लिए दृष्टांत दिया जाता है जैसे पेड़ों के सींग हो, जैसे भैंसों के कुंडलाकार सींग हो। अब उनको टेढ़े कुंडलाकार है, टेढ़े है, उनको सीधा करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाए तो लंबे समय के बाद वहाँ पर कुछ अच्छे परिणाम हमारे को दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बांस की जड़ के तो वहाँ तो कितने भी समय तक उसको सीधा करने का प्रयास किया जाए वहाँ तो किसी भी अच्छे सुपरिणाम की आशा है ही नहीं। लेकिन सिंगों के संबंध में कहा है जहाँ फिर भी कुछ ना कुछ तो सीधा होने की संभावना है। तो ऐसे ही कहा जाता है ऐसे जिनके कषाय हैं, सामान्य तो नहीं, लंबे प्रयास के कारण उन वहाँ पर अच्छे सुपरिणाम दिखने की संभावना हो सकती है, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन कषायों का भी तो प्रभाव अनंतानुबंधी जैसा तो नहीं है। लेकिन जहाँ पर प्रत्याख्याना वर्ण जैसा जब संजलन वैसा भी नहीं है, तो जितनी की योग्यता है उतना उनको प्राप्त हो जाता है। अब इस श्रेणी का जो लोभ है उसके लिए दृष्टांत दिया जाता है जैसे नगर की मोरियों का कीचड़ हो, नगर की मोरियों का गंदा पानी हो। कहा जाता है वो गंदे पानी के जब छींटे कपड़े पर पड़ जाते हैं तो निशान पड़ जाते हैं, सामान्य साबुन से धोने पर भी वो उतरते नहीं है, कुछ ना कुछ तो निशान वहाँ पर रह जाता है। ऐसे ही मोरियों का कीचड़ लगने पर भी उसकी भी ऐसी ही दशा होती है, साबुन आदि से धोने पर भी वो साफ नहीं होते हैं। तो कहा जाता है ऐसे लोभ के संस्कार हैं उपदेश के द्वारा भी मतलब वो दूर नहीं होते। लेकिन कहा जाता है कोई अच्छा प्रभावक उपदेशक हो
तो उनकी कथा सुन करके ज़्यादा समय तक सुनता रहा, तो कुछ समय के बाद वहाँ पर कुछ प्रभाव तो दिखाई देता है, लेकिन पूर्ण प्रभाव दिखाई नहीं देता, उन दोषों को छोड़ता नहीं है। तो इन कषाय जो अप्रत्याख्यानी के कषाय हैं, इनके संबंध में कहा जाता है कि अनंतानुबंधी से तो इनका प्रभाव कम है, लेकिन प्रत्याख्याना वर्ण कषायों से प्रभाव इनका ज़्यादा है। अब कम होने का लाभ तो ये हुआ कि इन कषायों के उदय में यदि आत्मा ने मिथ्यात्व को शांत किया है, तो इस अवस्था में आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। यदि मिथ्यात्व को शांत नहीं किया, क्षय नहीं किया है, तो इन कषायों के उदय होने पर भी आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये पहली बात, कषायों का जो प्रभाव घटा है उसके कारण से सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता आ जाती है, लेकिन आ जाए ये निश्चित नहीं, क्योंकि योग सम्यक्त्व तभी आएगा, एक दरवाजा तो मानो खुल गया है, लेकिन मिथ्यात्व का दरवाजा नहीं खुलने के कारण से उस आत्मा को सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता। पहली बात, इन कषायों की स्थिति जो है वो साल तक के ही है। वैसे कर्म की स्थिति जो है वह तो 40 कोटि सागरोपम तक चली जाती है, चाहे अनंतानुबंधी कषाय हो, अप्रत्याख्यानी हो, प्रत्याख्याना वर्ण हो, संज्वलन हो, उत्कृष्ट स्थिति 40 कोटि सागरोपम तक की है, लेकिन उदय में अंतर है। जैसे किसी पानी में कड़वाहट अत्यंत ज़्यादा है और किसी पानी में उससे कम है और किसी पानी में उससे कम है, लेकिन परिमाण तो उनकी मात्रा तो बराबर हो सकती है। तो इसी प्रकार कहा, चाहे 40 कोटि सागरोपम तक कर्मों की स्थिति है, लेकिन वहाँ पर उनका जो प्रभाव है वो अनंतानुबंधी का ज़्यादा होगा, अप्रत्याख्यानी का उससे कम होगा, प्रत्याख्यानावरण कषायों का उससे कम होगा और संज्वलन के कषायों का और कम होगा। तो बताया है कि इन कषायों के उदय में सम्यक तो आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। और दूसरी बात, इनकी स्थिति कम से कम जिनका प्रभाव 1 साल तक रहता है। और आगे कहा है, इन कषायों के उदय में यदि आत्मा की आयु का बंध हो, तो वह जो बंध है वो त्रियंच आयु का बंध है, त्रियंच आयु का बंध करे। तो ये दूसरे कषाय हुए। अब इसके आगे तीसरे कषाय है प्रत्याख्याना वर्ण। अप्रत्याख्यानी कषाय इसलिए इनका नाम पड़ा है कि जीवन में प्रत्याख्यान आने नहीं देते। कहा, इन कषायों के उदय के कारण आत्मा को नुकसान क्या है? नुकसान ये है, सरविरति तो बहुत दूर की बात है, लेकिन देश विरति के पक्षखान भी अपने जीवन में नहीं आने देते। तो देश विरति को भी रोकने के कारण, आंशिक रूप में भी प्रत्याख्यान नहीं आने के कारण इन कषायों को अप्रत्याख्यानी कषाय नाम दिया है। अब तीसरा कषाय है प्रत्याख्याना वर्ण। प्रत्याख्याना वर्ण का मतलब जो पूर्ण प्रत्याख्यान नहीं आने देते, आंशिक प्रत्याख्यान को तो नहीं रोकते, लेकिन साधु जीवन के जो महाव्रतों के पूर्ण प्रत्याख्यान है वो इन कषायों के उदय में नहीं आते। तो कहा जाता है प्रत्याख्याना वर्ण में क्रोध कैसा है? क्रोध के लिए रूप दिया है जैसे बालू की रेखा। बालू का मतलब रेते को कहा जाता है, कहा जाता है। अब इन रेखा में कहाँ तो पत्थर की रेखा थी, कहाँ तो सूखे तालाब की रेखा है और कहाँ पर बालू की रेखा आई है। कहा कि पत्थर की रेखा तो मिटने वाली नहीं जब तक पत्थर है। सूखे तालाब की रेखा को मिटाने के लिए तो उतना ज़्यादा पानी चाहिए। और तीसरी बात कही है बालू की रेखा, अब इसको मिटाने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन ये रेखा अपने आप मिटती भी नहीं है,
जैसे पानी की रेखा तो अपने आप मिट जाती है, लेकिन बालू की रेखा अपने आप नहीं मिटेगी। या तो जोर की हवा चलेगी तो वो रेखा मिट सकती है, या कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, उसका पैर आदि या कोई दूसरा निशान पड़ गया है, तो पहला निशान क्या हो सकता है, मिट सकता है। तो कहा जाता है ऐसे कषाय अपने आप तो शांत नहीं होते जब उदय में आए हैं, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति प्यार से समझाता है, आत्मीयता दिखाता है, तो उनका क्रोध क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ऐसे जिनका क्रोध है दूसरे मान के संबंध में कहा, मान कैसा है, जैसे लकड़ का थंबा हो, अब लकड़ के अंदर वहां पर फिर भी नरमाई है, चिकनाई है, वहां पर झुकाने पर वह झुक जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। लेकिन पहले जो दृष्टांत दिए थे, बज्जर का तो टूट जाएगा, झुकेगा नहीं, लेकिन हार्ड का स्तंभ जो है उसको झुकाने के लिए बड़े प्रयास की जरूरत है। लकड़ी के टेढ़ेपन को मिटाने के लिए, उसको झुकाने के लिए इतना प्रयास तो करना पड़ता है, लेकिन हड्डी जैसा या बज्जर जैसा वहां पर ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ता। मान का उपदेश आदि के द्वारा उसका मान ढीला पड़ जाता है। माया के लिए दृष्टांत दिया है, जैसे चलते बैल के लघु शंका का निशान जमीन के ऊपर पड़ जाता है, कहा जाता है उसके अंदर नमी जो है वह सूख जाती है, लेकिन फिर भी वो निशान रहता है। तो इसी लेकिन जब थोड़ा सा पानी आदि गिरे तो उससे क्या हो जाता है, वह दूर हो जाता है। ऐसे ही जिनकी माया उपदेश आदि के द्वारा दूर होती है, वो ऐसा ऐसा जो है वह तीसरी श्रेणी की माया है। और लोभ के संबंध में कहा है गाड़ी खंजन का रंग, जैसे ग्रीस आदि का है, कहते हैं ऐसा निशान, जहाँ जैसे पुराने जमाने में दीपक जलाते थे, दीपक की कालिक जो है ऊपर छत के ऊपर या ऊपर जम जाती थी, उसका निशान कहा जाता है। ऐसा निशान जो है थोड़े से प्रयास से धोने से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ऐसे ही माया के संस्कार, लोभ के संस्कार आत्मा के अंदर आए हैं, लेकिन थोड़ा सा उपदेश सुनने के बाद वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय, जो कहा कि जे पूर्ण प्रत्याख्यान नहीं आने देते, इनकी स्थिति 4 महीने की जघन्य है। उत्कृष्ट स्थिति जो है वो तो कहा है कि 40 कोटा कोटि सागरोपम की है, लेकिन इसके अंदर साधना करते हैं तो वो स्थिति का भी ह्रास होता है, कम हो जाती है। तो स्थिति 4 महीने की घात किसका है, इन कषायों के उदय में सरविरति नहीं आती। मानो किसी ने ली है, तो जब ये कषाय उदय में आएंगे तो उसकी सरविरति का घात करेंगे, और उसके नियम पक्षपात जो है वह टूट जाएंगे। और कहा कि इन कषायों के अंदर यदि आयु का बंध हो तो मनुष्य आयु का बंध होता है। तो इस प्रकार जे कषाय प्रत्याख्यान वर्ण के हुए, अब इसके आगे संज्वलन के आएंगे, क्रोध मान माया लोभ। तो इनके संबंध में फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास करेंगे। आज तो शास्त्र की बादल गरजने के कारण से शास्त्र का पाठ रह गया, तो उसके स्थान पर ये 9 तत्व और थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण का कर लें। प्राकृत व्याकरण में धातुओं का अभ्यास कराया जा रहा है। जैसे हस धातु का बताया था, हस वर्तमान काल में संस्कृत में जिसको लट लकार कहा जाता है, ह साई ह संति, ह सही ह ससी ह सिथा ह सह। ये मध्यम पुरुष के रूप में पहले ह साई ह संति, ह साई प्रथम पुरुष का एक वचन है, ह संति प्रथम पुरुष का बहुवचन है। वे हंसता है, स हसाई, वे हंसते हैं, ते हसंती, तू हंसता है, तुम हंससी, तुम
तुम में हसिथा हस, तुम सब हंसते हो, मैं हंसता हूँ, अहम हसामि, हम हंसते हैं, अम्हे जा वयम हसामो। ये तो वर्तमान का हस धातु का बताया। अब इसके स्थान में संस्कृत में एक धातु आती भाष, मूर्धन्य श है, जो बोलने अर्थ में आती है। प्राकृत में रूप बनता है भास, तो भाषाई, भाषाई का मतलब वह बोलता है। भासंती, वे बोलते हैं। भाससी, तुम बोलता है। भासिथा, जा भासह, मतलब तुम सब बोलते हो। भासामी, मैं बोलता हूँ। भासामो, हम बोलते। तो ये भास धातु के रूप भाषाई, भासंती, भाससी, भासिथा, भासह, भासामी, भासामो। भाषाई, वह बोलता है। भासंती, वे बोलते हैं, अनेक आ गया। भाससी, तुम बोलता है या तुम बोलते हो एक वचन में। बहुवचन में भासिथा, तुम अनेक बोलते हो। भासह, तुम अनेक बोलते, दोनों में से एक भासिथा या भासह। भासामी, मैं बोलता हूँ। भासामो, हम बोलते हैं। तो ऐसे धातुओं के प्रत्ययों को देख करके प्राय करके बोध हो जाता है ये किस लकार का किस काल का रूप है। तो ये तो वर्तमान के है। अब दूसरा है जब किसी को आदेश दिया जाता है, हुक्म देते हैं, किसी को सलाह दी जाती है, तो उस समय जैसे हस धातु का आया था, प्रथम पुरुष का एक वचन हसऊ, प्रथम पुरुष का बहुवचन आया था हसंतु, मध्यम पुरुष का एक वचन आया था हससु या हस। शास्त्र में अर्धमागधी में हसाही भी बन जाता है। और मध्यम पुरुष का बहुवचन जो है हसह, ऐसा बनता है। और उत्तम पुरुष का एक वचन हसमु, और बहुवचन जो है हसामो, ऐसा रूप बनता है आज्ञा आदि में, विधि आदि में। अब भास धातु का बनाना है, तो भासऊ, भासंतु, आगे भाससु, भासह, भासामु, भासामो। भासऊ, वे बोले। भासंतु, वे बोले। भास, भाससु या भास, तुम बोलो। भासह, तुम अनेक बोले। भासामु, मैं बोलूं। जैसे आगे लेते क्या मैं बोलूं, अहम भासमु, और भासामो, हम बोले। अनुमति आदि लेने में या दूसरे को कहना तुम बोलो, मतलब कि हम बोले। भासामो, तो ये विधि आदि अर्थ में आया। अब भविष्यत काल है। भविष्यत इसके आगे जो है भूतकाल को लेकर के। संस्कृत में तो 3 प्रकार के लकार चलते हैं, जहाँ पर तो केवल एक शब्द बनता है। जैसे हस का बताया था हसीय, लेकिन जहाँ पर भास धातु से भासीय ऐसा रूप बना, मतलब कि वह बोला, इसके लिए भी भासीय आएगा। वे बोले, तो उसके लिए भी आएगा ते भासीय।
तू बोला, तब जा तुमंग भासिय, तुम सब बोले, जहाँ पर भी भासिय। मैं बोला, अहम भासिय, हम बोले, अम्हे जा भयम भासिय। मतलब के तीनों पुरुषों में, दोनों वचनों में, एक वचन में, बहुवचन में केवल भासिय ऐसा बनेगा। कहा जाता है कुछ जो स्वरांत धातुएं होती हैं, जैसे क्री धातु है, भू धातु है, वहाँ पर सी ही ये प्रत्यय भी आते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय होगा उनके रूप भी बताने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार जे भूतकाल को लेके है, अब भविष्यत काल को लेकर के संस्कृत में दो लकार चलते हैं, जहाँ पर केवल एक ही चलता है। जहाँ पर जो धातु के अंत में ओ है उसके स्थान पर ई लगा देते हैं और आगे प्रत्यय से पहले ही लगा देते हैं प्राकृत में। जहाँ अर्धमागधी व्याकरण है वहाँ पर तो ही के साथ साथ डबल स भी लग जाता है। तो पहले हम ही वाले रूप बनाएंगे। जैसे हस धातु का बना था हसी ही, हसी हिंती, हसी ही सी, हसी हिथा या हसी ही हसी हिमी, हसी हिमो, ये रूप बने। जैसे हसी ही वह हंसेगा, हसी हिंदी वे हंसेंगे। आगे हसी हिसी तू हंसेगा, यूयम जा तुम्हें हसी हिथा या हसी हिय तुम हंसोगे, हसी हिमी मैं हंसूंगा, हसी हिमो हम हंसेंगे, ऐसे रूप बने। ऐसे भास धातु के भासी ही वह बोलेगा, भासी हिंती वे बोलेंगे। आगे भासी हिसी तू बोलेगा, भासी ही हो तो तुम सब बोलोगे या तुम अनेक बोलोगे। भासी हिमी मैं बोलूँगा, भासी हिमो हम बोलेंगे, ऐसे रूप चलेंगे। तो ऐसे चलता है। फिर उसके आगे एक शरत के रूप पर यदि ऐसा होता तो ऐसा होगा, तो वहाँ पर आता है ज और जा, धातु के आगे प्रत्यय लग जाते हैं और धातु के अंत में जो अ है उसके स्थान पर कहीं पर तो ई आ जाता है और कहीं पर ए आ जाता है। तो ऐसे रूप बनेंगे ह सिज, जब ज लगेगा ह सिज ह से ज, जा ह से ज ह से जा, ये चार रूप बनते हैं। तो लिंग लकार में ये चार रूप भी चलते हैं, इसके साथ नत और मान ये प्रत्यय भी चलते हैं तीनों लिंगों में। और उसके साथ एक वचन में भी, बहुवचन में भी, तीनों पुरुषों में भी एक जैसे रूप चलते हैं। तो इनके संबंध में और जैसे समय होगा ना आगे फिर कल बताने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंत